नमस्ते दोस्तों। आज फिर एक नई कहानी के साथ। एक सेठ था, वो व्यापार करता था। उसका बरसों से एक नौकर था जो बहुत विश्वासू था। अब एक दिन उसने छुट्टी ले ली और छुट्टी बिना बोले ली। अब सेठ सोचने लगा, वो इतने सालों से काम कर रहा है, ऐसे छुट्टी तो कभी नहीं ली, शायद मैंने इतने सालों से उसकी पगार नहीं बढ़ाई, इसलिए उसको बुरा लगा होगा, उसने छुट्टी ले ली होगी। तो उसे बिना बोले उसकी पगार बढ़ा दी। अब नौकर को दूसरे दिन आके अजीब लगा, लेकिन कुछ नहीं बोला। वो अपना जैसे काम करता था वैसे अपना काम से काम रख के अपना काम करने लगा। कुछ महीनों के बाद फिर से उसने छुट्टी रखी बिना बोले। अब सेठ जी को गुस्सा आया कि मैंने उसकी पगार बढ़ा दी तो कोई धन्यवाद तो किया नहीं और फिर से अभी छुट्टी रख ली, मुझे बताया भी नहीं। तो अब सेठ जी को गुस्सा आया तो फिर से पगार काट ली, जो पहले पगार थी वही कर दी। अब दूसरे दिन आया तो नौकर को पता चला तो फिर से वो ही अपना चुपचाप काम करने लगा, कुछ बोला नहीं उसने। सेठ जी को अजीब लगा कि क्यों, कुछ कहा नहीं। तो सेठ जी ने जाके पूछा कि तुम्हारी मैंने पगार बढ़ाई थी तब तुमने कुछ नहीं कहा, घटाई तब कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब मैंने उस टाइम छुट्टी रखी थी तब मेरी बेटी हुई थी, तो मुझे लगा कि भगवान ने आपको संदेश भेजा होगा कि अब मेरा खर्च बढ़ने वाला है, इसलिए आपने पगार बढ़ा दी। अभी मैंने थोड़े दिन पहले जो छुट्टी रखी थी उसमें मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मुझे लगा कि मेरा खर्च कम हो गया, इसलिए शायद आप भगवान के संदेश द्वारा आपको मिला होगा कि मेरी पगार कम कर दी आपने। यानी इसमें यही है कि सब कुछ भगवान करवाते हैं, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए हमें भगवान के निर्णय पर भरोसा रख के अपने काम को अंजाम देना चाहिए। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।